दस लक्षण पर्व का आज अंतिम दिन है। आज प्रसंग है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का। पूजा में लिखा है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, अर्थात 10 धर्मों में सार माने सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन से हैं? 2, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य की परिभाषा होती है जो जीव समस्त स्त्रियों में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से राग रहित रहता है, उनमें रंच मात्र भी राग नहीं करता, उसे कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। एक परिभाषा इसकी ये भी है जो आत्मा में रमण करता है उसे कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। पूजा में हमने आज क्या पढ़ा? शील बाढ़ नौराख्य ब्रह्म भाव अंतर लख्यो। ब्रह्म भाव अंतर लख्यो मतलब आत्मा के स्वभाव को अंतरंग में देखना। जो अपने आत्म स्वभाव में रमण करता है उसे कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धर्म पालन करने के लिए हम गृहस्थों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तत्वार सूत्र में एक ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना दी है। उसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी लिखा है, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः 5। अब इसको हम देखें जीवन में कैसे उतारना है। अगर हमें ब्रह्मचर्य व्रत को थोड़ा अपने में उतारना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना? स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों बढ़ाने वाली। अच्छा, स्त्रियों को क्या चाहिए? पुरुषों में राग बढ़ाने वाली। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग। ऐसी कथाएं नहीं सुनेंगे, ऐसे टीवी सीरियल या ऐसे सिनेमा नहीं देखेंगे, इसका त्याग करें। तन मनोहरांग निरीक्षण, स्त्री या पुरुष दोनों उल्टा लगा लें। पुरुषों के लिए स्त्री के मनोहर अंगों को हम घूर के देखेंगे नहीं। कहते हैं पहली दृष्टि वीतराग की होती है, दूसरी दृष्टि राग की होती है। पहली दृष्टि में कोई चीज सामने आ जाए तो राग पैदा नहीं होता, लेकिन पहली बार देख के जब दोबारा उसको देखने की इच्छा होती है तब राग पैदा होता है। अर्थात हम किसी के मनोहर अंग आदि को देख घूरेंगे नहीं। तन मनोहरांग निरीक्षण। पूर्वरतानुस्मरण, अगर हमें ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है तो हमने पहले युवावस्था आदि में जो पंचेंद्रियों के भोगों को भोगा था हम उनको स्मरण नहीं करेंगे। क्यों? अब हमारे लिए वो त्याज्य हैं, उनसे हमें दूर रहना है। और क्या करना चाहिए? जिनको ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है, वृश्रेष्ठ रस त्याग, गरिष्ठ आहार का त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने शरीर के संस्कार का अर्थात रच पच के रहने का भी त्याग करना चाहिए। आदमी रच पच के क्यों रहता है? दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। हम रच पच के क्यों रहें? हमारा ओढ़ा पहनाव बिल्कुल सादा और सिंपल, सफेद ड्रेस पहने तो कितना अच्छा लगता है। जिनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अगर इन 5 बातों का वो ध्यान रखेंगे तो उनका व्रत या उनका ब्रह्मचर्य धर्म बहुत अच्छी तरह पलेगा। आचार्यों ने जो भी सूत्र दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। आज सुबह पूजा में हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, शील बाढ़ 9 राख। तो इस शील की 9 बाढ़ कौन सी होती है? 5 बाढ़ तो मैंने आपको बताई दी, अर्थात स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग पहला, उनके अंगों को देखने का त्याग, पहले भोगे हुए भोगों को याद करने का त्याग, चौथा गरिष्ठ आहार का त्याग, पांचवा अपने शरीर को सजा कर रहने का, रच पच के रहने का त्याग, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। अब 4 बाढ़ और देखना। पुरुषों को जरूरी है स्त्रियों की संगति का त्याग करें, अर्थात स्त्रियों के साथ रहें नहीं, ज्यादा जरा भी जुड़ाव नहीं, उनसे दूर रहें।
दूसरी बात, उनकी सेज पर कभी नहीं बैठे। किसी भी महिला के बिस्तर हो उस पर कभी नहीं बैठे। उस पर बैठने से भी मन में विकार आता है और ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। 8वीं बात, महिलाओं से, बड़ी लड़कियों से, कोई भी हो, किसी उम्र की भी हो, उनसे एकांत में बिल्कुल बात नहीं करें। एकांत में बात करने से भी उसमें दोष लगता है। और भरपेट भोजन, जिसे कहते हैं तनकर भोजन करने से भी इंद्रियों में विकार रहता है, उसका भी त्याग करें। इस प्रकार ये शील की 9 बाड़ हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, इन्हें सबका ध्यान रखना है। महिलाओं को भी चाहिए कि वो पुरुषों के सेज पर न बैठें, पुरुषों से एकांत में बात न करें। और देखिए, कोई आर्यिका माता जी किसी तख्त पर बैठी हैं, पुरुषों को चाहिए कि उनके तख्त पर हाथ भी न रखें। कोई मुनि महाराज तख्त पर विराजमान हैं, महिलाओं को चाहिए उनके तख्त के ऊपर हाथ न रखें। एक बार सुधा सागर जी महाराज जब हमारे संस्थान में आए थे सांगानेर, तब उन्होंने बच्चों से कहा था, कभी किसी बच्ची को किताब देने का प्रसंग आए ना, तो किताब देना नहीं, किताब रख देना, वो उसको ले लेगी। ऐसा करना, ऐसा करना, क्योंकि देने से भी विकार वाली बात बन जाती है। हमारे बच्चे जब जहाँ जाते हैं 10 लक्षण पर्व में, उन्हें हम आदेश देते हैं, कभी भी कोई बच्ची पूछने आए, उनसे कहना, बेटे भाई बहन जी अकेली नहीं, 2 मिलके आइए। ये सब ब्रह्मचर्य की बाड़े हैं। इनका अगर हम इनको तोड़ेंगे ना, तो हमारे व्रत में दूषण लगेगा और कभी नौबत आएगी व्रत खंडित भी हो जाएगा। इसलिए दूर रहना चाहिए। अगर छोटी उम्र में कोई महिला विधवा हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? मैं इस बारे में एक उदाहरण देता हूँ, और उदाहरण भी किनका दे रहा हूँ, जो गणेश प्रसाद जी वर्णी की धर्म माता थी चिरौंजा बाई जी, उनका उदाहरण देता हूँ। बहुत सुनने लायक उदाहरण है। चिरौंजा बाई की शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। पहले छोटी उम्र में शादियां होती थी। पति की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। शादी हुए लगभग 2-2.5 साल ही हुए थे। गरीब परिवार था। घर में 3 ही मेंबर थे, लड़का, चिरौंजा बाई, उनकी बहू और उनकी सास। सास वृद्ध थी। सास ने कहा, मेरी भावना है कि मैं गिरनार जी की यात्रा कर लूं, मेरा जीवन थोड़ा है। तीनों जनों ने मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके गिरनार जी की यात्रा पे चल दिए। पहले यात्राएं बैलगाड़ियों में होती थी, तो बैलगाड़ी में यात्रा प्रारंभ हो गई। जब पावागढ़ से गिरनार जी की तरफ वो जाने लगे, तो रास्ते में चिरौंजा बाई के जो पति थे ना, जिनकी उम्र उस समय मात्र 20 साल थी, चिरौंजा बाई जी की 18 वर्ष थी, तो 20 साल की उम्र थी उनकी, उनको अचानक गर्दन तोड़ बुखार हो गया। जंगल में थे, गर्दन तोड़ बुखार हुआ, छटपटाने लगे, और सारे जितने बैलगाड़ी के लोग थे उन्होंने कहा, भैया इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप इनका उपचार कराओ, हम तो जाते हैं। तो वो उनको एक किसी धर्मशाला में छोड़ के आगे बढ़ गए। हुआ क्या, उस गर्दन तोड़ बुखार ने जोर दिखाया और 20 वर्ष के चिरौंजा बाई के जो पति थे ना, उनका उस धर्मशाला में स्वर्गवास हो गया। अब क्या हो, चिरौंजा बाई जो थी वो स्वयं उठ के बहुत रोई पीटी। उन्होंने देखा पास में एक कुआं है, लाओ मैं इस कुएं में गिर के अपनी आत्महत्या कर लूं। कुएं पे गई, कुएं की जगत पे खड़ी हुई और सोचने लगी, मैं इसमें गिरती हूँ। अंदर से अंतरात्मा की आवाज आई, अगर तुम गिरी और किसी ने सुन लिया और तुम्हें निकाल लिया जिंदा, तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। अगर तुम इसमें गिरी और नीचे पत्थर पड़े हुए और उनसे तुम्हारे हाथ पैर टूट गए ना, तो फिर तुम्हारा सारा जीवन लुंज पुंज गुजरेगा। ये भी बड़ा गलत होगा। फिर क्या करना, फिर ये करना कि नहीं नहीं, मैं इसमें कूदूंगी नहीं। फिर क्या करूंगी, मेरे किसी पाप कर्म के उदय से मुझे विधवा बनना पड़ा है,
अब मैं अपना शेष सारा जीवन धर्म में गुजारूंगी ताकि ये दुख अब मुझे दोबारा देखने को ना मिले। वो वहां से लौट के अपनी माँ से बोली, जो उनकी सास थी, आपका बेटा बेशक गया, लेकिन आज से मुझे आप अपना बेटा समझना। इसके बाद उन्होंने अपने पति का, तीनों ने मिलकर क्रियाक्रम किया दोनों ने, और उनका संस्कार जंगल में करके, और वो अपनी माँ से बोली, माँ तुम्हारा जीवन मालूम नहीं कितना है, चलो मैं तुम्हारी यात्रा तो करा दूं। माँ बोली, अभी तो बेटा मरा है, कैसे यात्रा करें? उन्होंने कहा, मरने वाला मर गया, यात्रा तो कर ले, फिर नहीं हो पाएगी, हम गरीब लोग। पहले उन्होंने अपनी सास को गिरनार जी की यात्रा कराई। देखो इतने कष्ट में भी कितनी सहनशीलता थी। जब घर लौटी तो सारे लोगों ने पूछा, लड़का कहाँ है? उन्होंने कहा, वो तो मर गया। लोग रोने लगे। तो क्या कहती है चिरंजा भाई, जब मैं नहीं रो रही हूं तो आप लोग क्यों रो रहे हैं? मैं क्या सोचती हूँ, मैंने कोई पाप किया होगा जिसके कारण मुझे विधवा बनना पड़ा? कोई बात नहीं, अब मैं शेष सारे जीवन धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन निकालूंगी ताकि जिस पाप के उदय से ये दुख मुझे आया आगे नहीं आए। और उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म ध्यान में निकाला। विधवाओं के लिए कर्तव्य यही है। शास्त्रों में विधवा विवाह के लिए किसी भी शर्त पर कोई अनुमति नहीं है। जो विधवाएं विवाह कर लेती हैं ना, वो ठीक नहीं करती। उनके हाथ से मुनि महाराज आहार भी नहीं लेते। इसलिए कर्म संयोग से अगर कभी विधवा बनना भी पड़े तो उस कर्म को, जिसके कारण ये दुख हुआ, उसको आगे न हो, नष्ट करने के लिए सारा जीवन धर्म ध्यान से गुजारना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा क्या है? महिमा ये है, ये सबसे महान व्रत है। अन्य 4 इंद्रियों को, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण को वश में करना आसान है, पर स्पर्शन इंद्रिय अर्थात अपनी वासना को वश में करना बहुत मुश्किल काम है। आज सुबह हमने पूजा पढ़ी, तुम नहीं पढ़ी होगी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सहे बान बरसा बहुसूरे। बहुसूरे माने बहुत से सूरवीर। सहे बान वर्षा, बाणों की वर्षा को सह सकते हैं, पर टिकेन नैन बाण लख कूरे। लेकिन स्त्रियों के जो नयन बाण है ना, उनके आगे टिक नहीं सकते। ये इतने निंदनीय हैं। कूरे माने कूड़े, कूड़े माने निंदनीय। स्त्रियों के निंदनीय नयन बाणों के आगे बड़े बड़े धुरंधर भी चित हो जाते हैं। इसके पालन करने का महान फल होता है। रामचंद्र जी के भाई थे ना, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जो भरत थे ना, पिछले जन्म में ये बैरागी रहते थे। तो इनके जो पिछले जन्म के पिता थे ना, उन पिता ने कहा किसी तरह से इनको राग में लगाऊं। तब उन्होंने जबरन 3000 लड़कियों से इनकी शादी करवा दी कि किसी तरह ये राग में रहें। लेकिन वो इतने बैरागी थे, उनकी शादी तो हो गई, लेकिन उन्होंने 64,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस भाव में नारायण और बलभद्र के भाई बने, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आए, और उसी भाव से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये सब क्या है? ये सब ब्रह्मचर्य का प्रताप है। जिसने स्पर्शन इंद्रिय काम वासना को जीत लिया, अन्य चीजें तो उसकी सब अपने आप बस में हो जाती है। आचार्यों ने क्या कहा? हम संख्या लिखें 1,00,000, 1 और 5 बिंदियां। आचार्यों ने कहा ये 5 बिंदियां जो है ना, ये तो है व्रत, और 1 का अंक है ब्रह्मचर्य। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ 1,00,000 की संख्या हो और ब्रह्मचर्य का 1 अंक नहीं हो, हम 1 मिटा दें तो वो बिंदियां सब बेकार। उसी तरह कैसे ही व्रतों को धारण कर लो, मुनि बन जाओ, आचार्य बन जाओ, कुछ भी कर लो, बड़े से बड़े पंडित धुरंधर बनो, अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, सब व्रत जीरो है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? पूजा में था ना, ब्रह्म भाव अंतर लखो।
अपनी अंदर, अपने अंतर में जो अपनी शुद्ध आत्मा है उसका चिंतन करो। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने चरण, चरण माने आचरण। जो सब तरफ से हटके पांचों इंद्रियों को गोपन करके, संकुचित करके अपनी आत्मा को देखने में लग जाते हैं, वे होते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य वाले। उनके लिए क्या कहा है आचार्यों ने? अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। अभवत चित्त विक्षेप, चित्त के भटकाव को रोककर, एकांते, एकांत में, तत्व संस्थितः, अपनी आत्मा में स्थिर होकर, अभ्यस्येदभियोगेन, बड़े प्रयत्न पूर्वक वो अभ्यास करते हैं। अभ्यस्येदभियोगेन योगी, वे योगिराज, तत्वं निजात्मनः, अपनी आत्म तत्व का। ब्रह्मचर्य धर्म में अगर वास्तव में लीन होना है तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पालन करने के सच्चे अधिकारी तो दिगंबर महामुनि महाराज हैं, जो सामायिक के काल में, ध्यान के काल में अपनी आत्मा में रमण करते हैं। और कितना आनंद प्राप्त होता है ये वो ही जाने। हमको क्या करना? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का अंश हम अपने में पालन करें, और जो चर्चाएं अपनी आज हुई हैं उन सब में अपने को अच्छी तरह चिंतन कर लगाएं। इतना जरूर करें, पूरे पर्व के दिनों में या जितनी अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, दशलक्षण पर्व हैं उनमें तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का नियम लें। ये तो होना ही होना चाहिए। और बाकी शेष जो बातें आज हमने चर्चा की उन सब का ध्यान रखें। अपनी वासना को जागृत करने वाले जितने भी निमित्त हैं उनसे दूर रहें और ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हों। हमारी भावना है हम और आप सब ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए एक दिन ऐसा आए जब अपनी आत्मा में लीन होकर परम सुख का अनुभव करें। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।